हेलो डियर बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फिर कैसे हैं आप सब और स्टडीज कैसी चली है? कल वाली क्लास कर ली थी आपने अच्छे से और उसके नोट्स बना लिए थे, तो आपको समझ आ गई थी वो वाली क्लास या कुछ वहाँ पे कंफ्यूजन रह गया था आपको उस क्लास में? तो मुझे बता देना, ठीक है? अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो मैं दोबारा आपको वो पॉइंट समझा दूंगी, ठीक है? तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो कल मैंने आपको उसमें क्या क्या कराया था? कल मैंने आपको पिछला रिवीजन करा दिया था और उसके साथ मैंने आपको बताया था बोहर के जो लाइट का ड्यूल नेचर बताया था उन्होंने, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर उसके बारे में समझाया था, और प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी थी उसके बारे में समझाया था। तो ये कल कर लिया था हमने। तो आज करेंगे हम क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या करेंगे आज हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये क्या बताता है आपका? जो पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। ये किसी भी चीज का जो पार्टिकल नेचर है उसको कौन प्रूव करता है? आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव करता है। तो इसको ध्यान से समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सूरज है, तो सूरज से क्या आती है आपकी? लाइट। कल मैंने वो समझाया था, ठीक है? तो सूरज से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। अब सपोज करो मैंने एक तरह से क्या लगा दिया यहाँ पे, एक मेटल, ठीक है? एक मेटल हमने यहाँ पे रख दिया। अब क्या होगा आपका? जो सूरज की जो एनर्जी है, सूरज की जो लाइट है उसमें क्या होता था? मैंने आपको क्या समझाया था कल? जो लाइट में है यहाँ पे जो रेज है उनमें क्या है? आपके फोटोन। और फोटोन क्या होते हैं? आपके पैकेट ऑफ एनर्जी। यानी कि जो सूरज से जो एनर्जी आती है वो पैकेट्स में आती है, वो पार्टिकल में नहीं आती, वो किस में आती है? पैकेट्स, ठीक है? एनर्जी के पैकेट्स आते हैं। तो इस तरह से एनर्जी के पैकेट्स आते हैं आपके किससे? सूरज से। अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक मेटल। और मेटल क्या होगा आपका? उसमें एटम होंगे, और एटम के अंदर आपका क्या क्या होगा? उसमें आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो हमने पढ़े थे, वो सब उस एटम में होंगे, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे एटम होगा और एटम के अंदर यहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। अब देखो, सुनो ध्यान से यहाँ पे। अब क्या होगा? जब ये फोटोन क्या करेगा? यहाँ पे टकराएगा मेटल के अंदर, ठीक है? मेटल के ऊपर टकराएगा, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लेंगे? एनर्जी ले लेंगे। किसकी एनर्जी ले लेंगे? जो फोटोन है, ठीक है? फोटोन एनर्जी किसको दे देगा? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेट करके क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड, ठीक है? एक्साइटेड हो गए और वो क्या कर देंगे? मेटल से बाहर आ जाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन होंगे और उनको एनर्जी मिलेगी, तो क्या आ जाएंगे? इस मेटल से बाहर आ जाएंगे। इतना समझ आ रहा आप सबको? तो देखो, मैंने वो कल समझाया था, जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है? ई कितने, किसके बराबर होता है आपका? ई एनर्जी उसकी H इंटू न्यू। और आपका यहाँ पे H क्या है? H यहाँ पे आपका है प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू यहाँ पे क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? तो क्या आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो मैं आपको समझा देती हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो जैसे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे मैं क्या बनाऊं यहाँ पे? वेव्स, ठीक है? ये आपकी वेव्स बन रही है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आपका कि एक सेकंड में, ठीक है, एक सेकंड में किसी पर्टिकुलर जगह से कितनी वेव्स पास हो रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखो यहाँ पे, फिर आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे दो यहाँ पे पैटर्न बनाए, ठीक है, वेव्स के। एक ये वाला है और एक ये वाला है। देखो इतना इतना एरिया है, देखिए इन दोनों का। अब देखो, अब इन दोनों को देखो आप ध्यान से। यहाँ पे मुझे बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? इसकी और इसकी। देखो यहाँ पे कितनी वेव्स हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब एक सेकंड में इतनी 5 वेव्स यहां से क्या हो गई? क्रॉस, ठीक है?
और यहाँ पे तो एक ही वेव बन रही है, तो इसका मतलब ये वाली क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यहाँ पे वेव्स क्या है, ज्यादा 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक वेव पास कर रही है। तो इतना याद रखना, अगर आपकी वेवलेंथ क्या बनेगी, लंबी बनेगी, ठीक है, लंबी वेवलेंथ होगी तो उस केस में क्या होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जब आपकी वेवलेंथ क्या बनेगी, छोटी छोटी वेवलेंथ बनेगी, देखो यहाँ पे वेव की लेंथ इतनी बन रही है, तो उस केस में आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, ठीक है, अब जो एनर्जी, ठीक है, जो फोटोन की एनर्जी वो कितनी है, h इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, उसको फोटोन की एनर्जी मिल गई, ये वाली एनर्जी, और वो आके आ गया मेटल से बाहर निकल गया। अब देखो यहाँ पे जो फोटोन की एनर्जी है ना, ये दो काम कर रही है, ठीक है, कौन से दो काम कर रही है, एक तो पहले इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, यानी कि इसने काम किया, वर्क किया, तो वर्क फंक्शन, जिससे हमें किसे डोनेट करते हैं, ओमेगा नॉट से, ठीक है, ओमेगा नॉट से डोनेट करते हैं किसको, जो वर्क इसको लगा, ठीक है, फोटोन की एनर्जी ने जो वर्क किया किसको, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और दूसरा क्या काम किया इसने, अब देखो जो एनर्जी थी वो थी ज्यादा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने थोड़ी सी एनर्जी किसमें ले ली, बाहर निकलने के लिए, और फिर एनर्जी बच गई, तो जो बच रही एनर्जी वो कहाँ पे लगाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है, क्या करेगा, वो आगे मूव करेगा। तो अगर हमने यहाँ पे पूरा सिस्टम रखा होगा, पूरी बैटरीज वगैरह लगाई होगी, तो वो क्या पकड़ लेगा यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएगा, ऐसे इधर को मूव करने लग जाएगा, ठीक है, और इस तरह से क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, यानी करंट डेवलप हो जाएगा। तो ठीक है, समझ आ गया आपको, एनर्जी किस में लगा रहा है, वो दौड़ने में लगा रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो कब प्रोड्यूस होती है, जब आपकी बॉडी मूव करती है, मोशन में आती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, मोशन में। तो इतना समझ आ गया, जो फोटोन की जो एनर्जी थी E किसके बराबर है, h न्यू के बराबर। अच्छा, ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रिक, ये जो आपकी फोटोन की एनर्जी है, इसने क्या दो काम किए, एक तो वर्क फंक्शन किया, ठीक है, ओमेगा नॉट, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, और इलेक्ट्रॉन को क्या किया, दौड़ाया भी साथ में, ठीक है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे, सेकंड काइनेटिक एनर्जी, दो काम किए। अब ओमेगा नॉट को हम ऐसे लिखते हैं, h इंटू न्यू नॉट, ठीक है, और ये जो न्यू नॉट है यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे नॉट, तो ये जो न्यू नॉट है इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। और ये ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब आपको इतनी वेव्स तो चाहिए मिनिमम, ठीक है, जिससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, मतलब वर्क फंक्शन करने के लिए आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसी का क्या नाम है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो वर्क फंक्शन में लग गई, और जो बच गई एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में आ गई, ठीक है। अब मैं अगर काइनेटिक एनर्जी निकालूं यहां से, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रहेगी, और ये वाला आपका इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ गई, और क्या हो गया, h न्यू माइनस h न्यू नॉट, तो ये बन गया आपका किसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे आ जाएगी आपकी, क्या करोगे आप क्या करोगे, जो फोटोन की एनर्जी है उससे क्या माइनस कर दोगे, वर्क फंक्शन माइनस कर दोगे, ठीक है, उससे आपकी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख दो, तो क्या आ जाएगा आपका, किसके बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी आपकी, हाफ mv², ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख दिया, हाफ mv², वो किसके बराबर आ गया, वही जो हमने यहाँ पे सेम लिखा है, h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अभी सोचो
कि ये जो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, कितनी वेव्स इसने ट्रेवल की होगी एक सेकंड में, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी। तो जो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी थी और जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, कौन ज्यादा होगा? बताओ कौन सा ज्यादा होगा? सिंपल है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि फोटोन ने तो किसको दी? इलेक्ट्रॉन को दी। तो इलेक्ट्रॉन ने थोड़ी सी जो फ्रीक्वेंसी थी, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो किस में लगा दी उसने? अपने आप को मैटर से बाहर निकालने के लिए, यानी कि वर्क फंक्शन करने के लिए। और दूसरा उसने जो एनर्जी बच गई वो किस में यूज कर ली? उसने दौड़ने में, काइनेटिक एनर्जी में यूज कर ली। तो इसलिए आपका जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा होगी किससे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। अब देखो, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये वहीं पे पॉसिबल जहां पे पार्टिकल नेचर है, ठीक है, पार्टिकल नेचर। जैसे यहाँ पे क्या है आपका मेटल, मेटल क्या है आपका? पार्टिकल है, उसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, वो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जहां पे आपके क्या होंगे? पार्टिकल होंगे, उसी केस में आपका क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तभी तो वो क्या होंगे? इजेक्ट होंगे, बाहर निकलेंगे। जैसे यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन थे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए बाहर, ठीक है, क्योंकि जो पार्टिकल होता है उसी में तो आपके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम होगा, है ना। तो इसीलिए आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपका पार्टिकल नेचर होता है, ये यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया। तो ये टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। किसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम? एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। तो ये किसने दिए थे? बोहर ने दिए थे। बोहर ने किसका यूज किया था? स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया था, और उसने स्पेक्ट्रम बनाए थे आपके, जैसे उसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया था, तो उसको भी हम पढ़ेंगे अभी। पहले यहाँ पे समझ लो स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम सिंपल होता है, जैसे आपने बचपन में आपने प्रोजेक्ट किए, आपने बचपन में जैसे +1 +2 में आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे, प्रिज्म वाले, याद करो उसको, जो प्रिज्म वाले या स्लैब वाले आपने प्रैक्टिकल किए होते थे। फिर आपको, आप देखते थे वहां से प्रिज्म से आपको बहुत सारी क्या दिखते थे, जैसे मतलब रेनबो टाइप से आपको कलर्स दिखते थे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम आपके दो टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट क्या आपका ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम, और सेकंड क्या आपका एमिशन स्पेक्ट्रम, और इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम है, दो टाइप्स का होता है आपका। क्या एक है आपका क्या? कॉन्टिन्यूस होगा, और एक ऑब्जर्व वाला होगा, ठीक है। अब देखो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होगा? जिसमें सारे के नाम से पता लग रहा है कॉन्टिन्यूस, यानी कि कोई गैप नहीं है, सारे के सारे कलर आपको दिखेंगे। तो जैसे आपका फर्स्ट कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, तो यहाँ से देख लो, यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं जैसे सारे कलर नहीं थे तो मैं बना नहीं पाई। तो देखो फर्स्ट है आपका क्या? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, यानी कि आपको सारे कलर दिख रहे हैं। जो आपका विवग्योर होता है, मतलब जो रेनबो में जो जितने भी कलर बनते हैं रेनबो में, वो सारे के सारे इसमें होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या है? कॉन्टिन्यूस है, कोई गैप नहीं है उसमें, सारे के सारे कलर आ रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब देखो सेकंड क्या आपका? ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये देखो यहाँ पे आपका क्या? ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इस केस में क्या होगा? सारे कलर होंगे, पर बीच में कुछ कलर क्या हो जाएंगे? ऑब्जर्व। जहां पे आपको ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही लाइंस ना, इसका मतलब यहाँ से यहाँ के जो कलर है वो ऑब्जर्व हो गए हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे, उसकी जगह क्या आ गया? ब्लैक कलर आ गया, बाकी सारे कलर हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। कुछ कलर ऑब्जर्व हो जाएंगे और इसमें सारे कलर दिखेंगे। और थर्ड क्या है आपका? एमिशन स्पेक्ट्रम, जैसे कि लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। लाइन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें कुछ ही लाइन दिखती हैं, बाकी सारे के सारे ऑब्जर्व हो गए। देखो जैसे आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये सारा का सारा ऑब्जर्व हो गया है, तो इसलिए पूरा ब्लैक कलर दिख रहा है, यानी कि सारे के सारे कलर ऑब्जर्व हो गए हैं। सिर्फ थोड़े से जो लाइन दिख रही है ये रह गई है, ये ऑब्जर्व नहीं हुई है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं?
एमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि लाइन ही दिख रही है, कुछ बाकी सारी चीजें ऑब्जर्व हो गई, सारे कलर ऑब्जर्व हो गए। आगे समझ आपको ये। अभी हम पढ़ेंगे आगे हम पढ़ रहे हैं बोहर ने आपका क्या दिया था, हाइड्रोजन का उसने लाइन स्पेक्ट्रम स्टडी किया था उसने, ठीक है। जो ये वाला है ना, ये वाला स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें सारे के सारे कलर ऑब्जर्व हो जाते हैं, सिर्फ कुछ लाइन दिखती हैं, वो वाला उन्होंने स्पेक्ट्रम क्या किया, स्टडी किया। ये वाला जो मैंने टेबल यहाँ पे बनाया है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, तो इसको याद कर लेना अच्छे से। तो देखो उन्होंने ये कुछ क्या दिया आपकी सीरीज, उन्होंने बोला जैसे ये क्या है आपके N1 N2 क्या है, ऑर्बिट है। ऑर्बिट क्या होता है, जैसे ये हो गया आपका क्या, एटम होता है ना, तो एटम में क्या होते हैं आपके ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे आपका ये हो गया न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के इधर ये आ गया आपका पहला ऑर्बिट, ठीक है, फिर इस तरह से सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे। तो देखो इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में लाइमन सीरीज है, उसमें क्या है, अगर आपका ऊपर वाले जितने भी ऑर्बिट है, ठीक है, ऑर्बिट 2, 3, 4 जितने भी हैं, ठीक है, ऊपर वाले ऑर्बिट से अगर लाइट कहाँ पे पड़ रही है, फर्स्ट ऑर्बिट पे, चाहे 2 से पड़ रही है, चाहे 3 से पड़ रही है, चाहे 4 से 5 से, पर किस पे पड़नी चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट पे। तो N1 क्या दिखा रहा है आपके, किस ऑर्बिट पे गिर रही है, ठीक है, लाइट। ये ऑर्बिट क्या होता है, ये पूरे के पूरे हम आगे समझेंगे, ठीक है, आगे जब बोहर ने एक्सप्लेन किया था ऑर्बिट के बारे में, तो वो समझेंगे हम। पहले यहाँ पे इसको समझ लो। तो क्या समझाया मैंने आपको अभी, जितने भी आपके अपर ऑर्बिट हैं, अगर उससे लाइट किस पे गिर रही है, आपकी फर्स्ट ऑर्बिट के ऊपर गिर रही है, तो वो क्या होगा, आपका लाइनमैन सीरीज होगी वो। और वो लाइट कहाँ पे गिरेगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जैसे यहाँ पे क्या होती थी आपकी गामा रेज, फिर आपकी क्या होती थी एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स। तो इधर को आपकी क्या होती थी, वेवलेंथ इंक्रीज होती थी, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, एक स्पेक्ट्रम आपको बताया था। तो लाइनमैन सीरीज में क्या होता है, जो आपकी रेज कौन सी वाली निकलती है, आपकी यूवी वाली, ये वाली इधर को, ठीक है, इधर को जाएगा आपका कम वेवलेंथ वाली क्या निकलेगी, यहाँ पे रेज निकलेगी। उसके बाद आपका अगर सेकंड जाते हो बाल्मर में क्या होगा आपका, फर्स्ट वाला तो लाइनमैन आ गया। अब क्या होगा, अगर आपका ऊपर वाले जितने भी क्या होंगे आपके ऑर्बिट होंगे, अगर लाइट कहाँ पे गिर रही है, सेकंड वाले में, ये तो आ गया लाइनमैन में, ठीक है, पहले वाला। अब इस सेकंड पे 2 वाले ऑर्बिट पे अगर ऊपर वाले जो ऑर्बिट है वहां से क्या गिर रही है, लाइट गिर रही है, जैसे 3, 4, 5, 6 सो ऑन, उनसे गिरी है किसके ऊपर, 2 पे, तो वो कहाँ पे, वो कौन सी रे एमिट करेगी, विजिबल, कौन सी, विजिबल वाली। और अगर आपकी नेक्स्ट क्या है आपकी पाश्चन सीरीज, पाश्चन में क्या होगा, अभी 2 तो इसने ऑक्युपाई कर लिया, तो अभी 3 पे गिरेगी, ठीक है, ऑर्बिट 3 पे गिरेगी, और कहां से गिरेगी, अब इससे पीछे वाले 4, 5, 6 सो ऑन, वहां से गिरेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो आ गया आपका पाश्चन सीरीज। और एक कहां पे, वो कौन से एमिट करेगी, नियर इंफ्रारेड के थोड़े क्लोज। उसके बाद अभी क्या है, ब्रैकेट कहां पे आएगा, ये 3 पे हो गया, तो ये किस पे आएगा, 4 ऑर्बिट पे गिरेगा, कौन से, इससे ऊपर, जो 4 से ऊपर है उनसे गिरेगा ना, तो 4 से ऊपर कौन कौन से हो गए, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन। तो ये आ गया आपका नियर इंफ्रारेड। तो अगला वाला क्या आ जाएगा आपका, मिड इंफ्रारेड पे गिरेगी। उसके बाद आपकी क्या, पी फंड लास्ट वाली, तो 4 यहाँ पे आ गया, तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट वाला क्या आएगा आपका, 5th ऑर्बिट पे गिरेगी, किससे, उसके ऊपर वाले ऑर्बिट से। तो ऊपर वाले ऑर्बिट कौन होंगे आपके, 6, 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मिड इंफ्रारेड हो गया था, तो ये वाली लाइट कहाँ पे गिरेगी, फार इंफ्रारेड में, ठीक है, फार इंफ्रारेड में। ये वाली चीज याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है।
इतना याद रखना। देखो पहला यूवी है, सेकंड विजिबल है, बाकी लास्ट के 3 इंफ्रारेड है। बस इतना याद रखना कि यहाँ पे नियर है और यहाँ पे दूर दूर होता जा रहा है, यहाँ मिड आ गया और यहाँ पे दूर हो गया, मतलब फार हो गया, तो फार इंफ्रारेड लास्ट वाले में है, बी फंड वाले में। और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वैसे आपको इसके जो न्यूमेरिकल तो आएंगे नहीं, तो मैंने ऐसे फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। तो ये वेव नंबर के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। और वेव नंबर को हम इस तरह से डोनेट करते हैं, v और ऊपर ऐसे बार। तो जो वेव नंबर होता है वो क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का उल्टा होता है। और इस तरह से फॉर्मूला निकला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कर लेना आप लोग। और यहाँ पे आपका ये RH क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, और Z आपका एटॉमिक नंबर है, N1 N2 ये आपको दिए हुए हैं। तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, पुट करके आपका वेव नंबर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना करेंगे, और आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ठीक है। तो मैं आपसे अच्छे से कनेक्ट हो सकती हूँ अगर आप मुझे अच्छे से फीडबैक देंगे, और कुछ भी अगर मैं गलतियां करती हूँ तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं भी आपके जैसी हूँ, मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो प्लीज मुझे बता दिया करें, ठीक है। तो फिर कर लेना, इसके नोट्स बना लेना अच्छे से, और मैं मिलती हूँ आपसे कल। और मेरी वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। सो बाय बाय।